राजस्थान का उदयपुर शांत और सुकून भरा शहर, जहां जब सावन आता तो हरियाली झूम झूम कर सारा वातावरण और नजारा ऐसा खूबसूरत कर देती कि दूर दराज से भी पर्यटक बस किसी सम्मोहन शक्ति की तरह खींचे चले आते। यहाँ सावन के झूले पड़ते, लहरिया उड़े, महिलाएं मंगल गीत गाकर राखी तीज मनाती। ये शहर गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें देता। यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बस देखते ही बनता था। कभी कोई बात यहाँ थी ही नहीं। लेकिन 26 माह पहले हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड, जो भाजपाई नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के बाद कारित किया गया। उसने ऐसी आग लगाई कि शहर 26 महीनों बाद अब दूसरी घटना से दो चार हो गया है। और जो सबसे पहले ताक पर रखा गया, ये वही भाईचारा या सांप्रदायिक सौहार्द था, जिसकी कभी कस्में खाई जाती थी। लोग उदयपुर के सर्वधर्म समभाव के उदाहरण दिया करते थे। सब कुछ तहस नहस होता रहा, कभी राजनीति चमकाने के नाम पर तो कभी कुछ, लेकिन शहर का आम आदमी, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, भेंट चढ़ता रहा। हर घटना को सांप्रदायिक अगर वो नहीं भी हो तब भी बना दिया जाने लगा। हमें समझना होगा कि क्रिमिनल और कम्युनल में फर्क होता है, और यही शायद हम गड़बड़ी कर जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन से नहीं निकल रहा, और पत्रकार हूं तो पूछे बिना नहीं रह पा रही कि पुलिस आपको किसने रोका है? कौन है जो आपके हाथ बांध रहा है? कौन है जो ये होने देना चाहता है? क्या कारण है कि शहर की अमन, शांति, चैन, सुकून सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है और पुलिस को मूकदर्शक बने रहना देना चाहता है? मुझे याद है कि दिनेश एमएन जब यहां एसपी थे तो क्राइम रेट 0 हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, 0% हेटर्स वाला कोई पुलिस ऑफिसर उदयपुर ने भी देखा था। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात थी उनमें कि आज भी उदयपुर की जनता उन्हें इतना मानती है? क्या था कि शहर में अमन चैन कायम करने के लिए दबी जुबान से ही सही, लोग आज भी उनका ही नाम लेते हैं, उनकी मौजूदगी चाहते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि पुलिस आखिर इतनी बेबस क्यों है? शहर 26 महीनों में 2 बार बारूद के ढेर पर बैठ गया। आम जन सहमा हुआ। व्यापारी, वही व्यापारी जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके टैक्स के पैसों से यह देश चलता है, वो व्यापारी असमंजस में है कि क्या करे क्या ना करे। बेगुनाह लोगों की दुकान, वाहन फूंक डाले गए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और ये सब बस होने दिया गया। क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, नहीं, संभाला, बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से मैनेज किया। बिना पुलिस के ये सारा संभालना कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पुलिस के पास अपना खुफिया तंत्र होता है, उन्हें सब कुछ पता होता है पहले से, आपसे हमसे कहीं ज्यादा। बावजूद इसके कौन है जिसके इशारे पर करोड़ों का नुकसान होने दिया गया? पुलिस दंगाइयों के पीछे पीछे चलती रही, जबकि होना चाहिए था कि पुलिस उनके सामने अड़कर खड़ी हो जाती। पुलिस यूं बेबस अच्छी नहीं लगती, हाथ बांधे मजबूर नहीं जचती। चाहिए फिर वही तेवर कि सुई गिरे और पुलिस को खबर हो जाए। फिर वही दौर चाहिए जहां पुलिस के नाम से सिर्फ अपराधी और अपराध पनपाने वाले कांपे, जनता नहीं। वही मुस्तैदी चाहिए कि अपराध करने वाला, फिर चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, बख्शा नहीं जाए, और ना ही किसी को इतना हुड़दंग करने की इजाजत हो। तब सच्चा होगा वो नारा जिसमें कहते हैं अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। फिर कहूंगी, पुलिस आपको किसने रोका है? मिटा दो अपराध, तोड़ दो अपराधियों हुड़दंगियों के हौसले और कायम कर दो न्याय का, कानून का राज, जहां सब सुरक्षित महसूस करें, जहां सब खुलकर सांस ले सकें, जहां सब कह सकें कि डरना क्यों है, पुलिस है ना। बस ये विश्वास कायम कर दीजिए। यही तो कसम खाई थी ना वर्दी पहनते समय। फिर इससे उदयपुर पुलिस आपको किसने रोका है?
तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।